कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों के आंदोलन और बजट को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। राहुल गांधी ने आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दो मुद्दों पर खासतौर से चर्चा की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार आखिर किस बात से डरती है, क्यों दिल्ली के तमाम सीमाओं की किलेबंदी की जा रही है, क्या मोदी सरकार अपने ही देश के किसानों से डरती है। जब प्रधानमंत्री की तरफ से किसानों को ये आश्वासन था कि वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल अवे हैं, यानी सिर्फ एक फ़ोन की दूरी पे हैं, तो क्या वजह है कि किसानों के इस आंदोलन को क्रश करने के लिए दिल्ली की सीमाओं को छावनी में तब्दील किया गया है। जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, जिस तरह से कीलें लगाई गई है, इस बात को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 2 साल का प्रस्ताव मोदी सरकार की तरफ से कृषि मंत्री ने किसानों को दिया है, इसका क्या मतलब है, क्यों मोदी सरकार किसानों को बरगलाने और बहकाने का प्रयास करती है, तीनों कानूनों को रद्द करने में मोदी सरकार को क्या दिक्कत है। साथ ही संसद के अंदर भी जिस तरह से इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर हंगामा हो रहा है, उसके ऊपर भी राहुल गांधी ने कहा, जो बजट पेश किया गया है उसको राहुल गांधी ने एक बार फिर ये कहते हुए हमला किया है मोदी सरकार पे कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार अपने कुछ चुनिंदा मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। राहुल गांधी का ये भी आरोप था कि जब तक सप्लाई साइड से इस इकोनॉमी को बूस्टअप करने की कोशिश की जाएगी, वो निरर्थक होगा, उसका कोई सार्थक परिणाम निकल कर नहीं आएगा जब तक कि डिमांड साइड से लोगों के जेब में मोदी सरकार पैसे नहीं डालती है। सबसे पहला सवाल, सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी बजट के बारे में कि सरकार हिंदुस्तान के 99% लोगों को सपोर्ट देगी। ये बजट 1% आबादी का बजट है। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, किसान हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, उन सब से आपने पैसा छीन कर लेकर उन्हीं 5, 10, 15 लोगों के पॉकेट में डाल दिया है। आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो भी फायदा उनको मिलेगा। और हिंदुस्तान को किस चीज की जरूरत थी? हिंदुस्तान को अपनी जनता के हाथ में पैसे डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को चालू करना चाहते हैं तो वो कंजम्पशन से ही होगी, वो सप्लाई साइड से नहीं हो सकती है। तो अगर सरकार ने न्याय योजना जैसा काम किया होता, अगर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को पैसा दिया होता, उनको प्रोटेक्ट किया होता, इकोनॉमी चालू हो सकती थी। सप्लाई साइड में पैसा देने से इकोनॉमी चालू नहीं होगी। ये इसको ट्राई करते जा रहे हैं, 1% को पैसा देते जा रहे हैं, सोचते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्टार्ट होगी, नहीं होगी। ये रियलिटी है। और सबसे जरूरी बात, मेरे लिए सबसे जरूरी बात, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आता है, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन ले जाता है, और आप चाइना को बजट में क्या मैसेज देते हो कि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हम नहीं बढ़ाएंगे। 3-4 हजार करोड़ रुपए आपने बढ़ाया। चाइना को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अंदर आ सकते हो, आपको जो करना है करो,
हम अपनी सेना को नहीं सपोर्ट करेंगे। जो हमारे जवान लद्दाख में हैं, जो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उनको आज क्या लग रहा होगा कि हमारे सामने इतनी बड़ी कठिनाई है और हमारी सरकार फोर्सेस को पैसा नहीं दे रही है, और जो हमारा है फोर्सेस का है वो उन्हीं 5-10 लोगों को पैसा दिया जा रहा है। इससे देश को फायदा नहीं होने वाला है। मैं दोहरा रहा हूं, इससे देश को फायदा नहीं हो रहा है। इस समय फोर्सेस की कमिटमेंट 100% है। सरकार की कमिटमेंट 110% होनी चाहिए। मतलब जो भी हमारी सेना को चाहिए, जो भी हमारी एयरफोर्स को चाहिए, जो भी हमारी नेवी को चाहिए, सरकार को देना चाहिए। ये कौन सी देशभक्ति है कि सर्दी में लद्दाख में हमारी सेना खड़ी है और आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो? ये कौन सा नेशनलिज्म है? साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से चीन लगातार भारतीय सीमाओं के अंदर घुसा हुआ है, उसको देखते हुए जिस तरह से बजट में डिफेंस एक्सपेंडिचर में बहुत मामूली बढ़ोतरी की गई है, इससे साफ है कि सरकार चीन को ये संदेश दे रही है कि वो सेना के साथ नहीं खड़ी है, जबकि ज़रूरत इस बात की थी कि आज के दिन में चाहे तीनों सेनाओं में से किसी भी सेना की जो भी ज़रूरतें थी उसको प्रायोरिटी के बेसिस पे सरकार को पूरा करना चाहिए। बजट एक्सपेंडिचर में बहुत वृद्धि करने की ज़रूरत थी। इससे एक गलत संदेश चीन सहित दूसरे ऐसे मुल्कों पे में जाएगा जो भारत के अखंडता को कहीं ना कहीं उसमें उसके ऊपर अक्षुण्ण रखने में उसके ऊपर हमला करना चाहता है। तो ऐसे मौके पर बजट में जिस तरह से डिफेंस एक्सपेंडिचर में कमी की गई है, उसमें नहीं बढ़ावा, उसमें वृद्धि बहुत मामूली है, उसको भी राहुल गांधी ने हाईलाइट किया है अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।